भारत का इतिहास जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े राजा, शानदार साम्राज्य, लड़ाइयाँ, है ना? लेकिन असली कहानी सिर्फ महलों और राजाओं की नहीं है। असली कहानी तो उन शहरों की गलियों, नदियों और बाजारों में लिखी गई जहां से सत्ता चलती थी। तो चलिए आज भारत की उन राजधानियों की कहानी जानते हैं जिन्होंने हमारे देश की तकदीर को शक्ल दी। और यही एक लाइन इस पूरी कहानी का दिल है। देखिए, पाटलिपुत्र से लेकर दिल्ली तक कोई भी राजधानी सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर नहीं थी। इन शहरों ने भारत की संस्कृति, उसकी कला और हमारी पहचान को गढ़ा है, उसे वो रूप दिया है जिसे आज हम सब जानते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जब हिंदू राजाओं ने अपनी राजधानियां बसाईं। उनके शहरों के पीछे की सोच क्या थी, वो दुनिया को किस नज़र से देखते थे, आइए समझते हैं। और ये बहुत दिलचस्प बात है, इन शहरों को चुनने की वजह सिर्फ सुरक्षा या मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक कारण था। एक पवित्र जुड़ाव था प्रकृति के साथ, एक ऐसा रिश्ता जो मानता था कि इंसान और कुदरत असल में एक ही हैं। पाटलिपुत्र को ही ले लीजिए, मौर्य और गुप्त साम्राज्य की वो जबरदस्त राजधानी जहां से चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों ने इतने बड़े साम्राज्य पर राज किया। लेकिन बात सिर्फ पाटलिपुत्र की नहीं है। उज्जैन, कांची, द्वारका, ये शहर सिर्फ सत्ता के केंद्र नहीं थे। सोचिए, ये उस जमाने के एक तरह से मॉडर्न यूनिवर्सिटीज थे जहां धर्म, व्यापार और ज्ञान सब एक साथ फल फूल रहे थे। अच्छा, अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक नया दौर आता है और साथ ही एक नया नजरिया। ये वो वक्त था जब मुस्लिम शासकों ने अपनी राजधानियां बसाईं और उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। यहां पर आकर ना सोच ही पूरी तरह बदल गई। इन नई राजधानियों को शाही ताकत और शानो शौकत दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। मतलब हर इमारत, हर मीनार साम्राज्य की ताकत का ऐलान करती थी। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है दिल्ली, जो सुल्तानों से लेकर मुगलों तक की गद्दी बनी। यहाँ की कुतुब मीनार और लाल किला जैसी इमारतें ये सिर्फ पत्थर के स्ट्रक्चर नहीं हैं, ये तो आसमान को छूती हुई शाही ताकत का ऐलान थीं। और सिर्फ दिल्ली ही क्यों, आगरा, लाहौर और फतेहपुर सीकरी जैसे शहर भी इसी पावर और ब्यूटी का एक कमाल का संगम थे। तो अब तक हमने दो अलग अलग दौर देखे, दो अलग अलग फिलॉसफी देखी। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, एक सीधी और दिलचस्प तुलना करते हैं कि इन दोनों की सोच में बुनियादी फर्क आखिर था क्या। तो देखिए, सीधी सी बात यह है, जहां हिंदू राजधानियां कुदरत के साथ एक हार्मनी में बसी थी, वहीं मुस्लिम राजधानियां इंसानी ताकत और भव्यता का प्रदर्शन थी। एक तरफ सीखने और आध्यात्मिकता के केंद्र थे, तो दूसरी तरफ शाही अधिकार और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की जिद थी। ये एक लाइन इस पूरे फर्क को जैसे एक तस्वीर में कैद कर लेती है। सोचिए, एक तरफ नदी की लहरों पर बसा एक जिंदादिल शहर और दूसरी तरफ संगमरमर की दीवारों के अंदर गूंजती हुई सत्ता की धमक। ये सिर्फ आर्किटेक्चर का नहीं, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क था। लेकिन यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भले ही दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी। दोनों ही तरह की राजधानियों ने दुनिया के नक्शे पर भारत की इज्जत को और मजबूत किया। एक ने संस्कृति और ज्ञान के प्रतीक के तौर पर, तो दूसरे ने अपनी ताकत और शान से। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? इन ऐतिहासिक शहरों ने हमारे लिए आखिर छोड़ा क्या है? चलिए अब इस पड़ताल के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और पता है, यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। राजधानियां बदलीं, शासक बदले, सल्तनतें आईं और गईं, लेकिन भारत की जो आत्मा थी वो हमेशा वही रही। पाटलिपुत्र की मिट्टी से लेकर दिल्ली की दीवारों तक एक ही ऐतिहासिक धागा है जो हम सबको एक पहचान में जोड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी कोई किसी ऐतिहासिक शहर में खड़ा होता है तो वो सिर्फ इमारतें नहीं देख रहा होता, वो असल में इतिहास को महसूस करता है, उसकी सांसें सुनता है। ये शहर आज भी भारत की कहानी कह रहे हैं, बस हमें सुनने की जरूरत है।